हेलो दोस्तों, एनआरआई स्टूडियोज़ के पॉडकास्ट में वापस आपका स्वागत है। आज हम वापस एक हल्के-फुल्के किरदार को लेके आएँगे, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं। आम जैसे कहते हैं ना कि आम आदमी से जुड़ा हुआ, जो छोटी-छोटी बात में आपको हँसा दे और लेकिन एंड एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट वही होता है। अम, वो ग नॉर्मली एक हमने कुछ दिन पहले एक हास्य किरदार पे पॉडकास्ट किया था, जो बुरा करने जाता है और अच्छा कर देता है। लेकिन ये एक किरदार है जो कुछ करना ही नहीं जानता या कुछ करना ही नहीं चाहता, लेकिन उसके हाथों तब भी एट द एंड ऑफ डे वो अपने आप को हीरो बन जाता है। अगर आपने अब तक गेस नहीं किया है, तो हम आज बात करने जा रहे हैं मनोज कॉमिक्स के हवलदार बहादुर की। हवलदार बहादुर एक ऐसा कैरेक्टर है, जो बेसिकली मतलब एक इस किस्म का पुलिस वाला है जो कुछ नहीं कर सकता है। वो पुलिस वाला क्यों बना उसी पे बार-बार क्वेश्चन मार्क रहता है। पहले तो उसके पुलिस वाले होने पे और दूसरा उसका नाम बहादुर सिंह होने पे। मतलब जो खुद हाँ। में जोक है, लेकिन जो उसका कैरेक्टराइज़ेशन है उसको पूरी कॉमिक्स एक पूरी स्टोरी लाइन में उसके बहादुर होने पे, पुलिस वाले होने पे लोग हँसते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे जाके उसकी छोटी-सी हरकत की वज़ह से वो अपने आप में हीरो बन जाता है और वो इसी में परेशान रहता है। अ, अगर मैं कहना चाहूँगा तो बाके लाल का जो इनिशियल कैरेक्टर है, राइट? वो मेरे को थोड़ा-थोड़ा हवलदार बहादुर से इंस्पायर्ड लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, किरदार भी मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हवलदार बहादुर के कैरेक्टर्स आपको बाकेलाल में दिख जाएँगे। नहीं सॉरी, बाकेलाल आपको कई बार हवलदार बहादुर में एक्चुअली गेस्ट अपीयरेंस अभी करते हुए मतलब हम लोग जाएगा। बाद में कुछ कॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बाकीलाल का गेस्ट अपीयरेंस है। हुँ, हुँ। कभी रिक्शा वाला बन के, कभी होटल वाला बन के। हुँ, हुँ। तो मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो दुग्गल साहब ने अभी तक कही नहीं कि ये बेदी जी का चित्रांकन है ना हुँ, हुँ। हवलदार तो मैं बहादुर वहीं में। पे आ रहा था कि बेदी सर का जो इनिशियल बाकेलाल पे उन्होंने अपना हाथ साफ करके जो बाकेलाल बनाया, वो हवलदार बहादुर में ही किया। हुँ, तो जस्ट एक छोटा-सा रिकैप हवलदार बहादुर के बारे में। एक पतला-दुबला सा महा डरपोक किस्म का हवलदार है जिसका नाम बहादुर सिंह है, जो घर में बीवी द्वारा और पुलिस स्टेशन में अपने सहकर्मियों द्वारा, अपने इंस्पेक्टर द्वारा जिसका प्रताड़ित मज़ाक रहते बनाया जाता है। हैं। उसकी बीवी उसको हमेशा डाँटती मारती रहती है और जब काम पे जाता है तो वहाँ अपनी बेवकूफ़ियों से अपना खुद का मज़ाक बना देता है। तो जो इसकी पहली कहानी है, वो बेसिकली टाइटल ही है हवलदार बहादुर, और जिसमें हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एक ऐसे कैरेक्टर से जो जो कर्फ्यू में पुलिस की गश्त लगा रहा होता है, और जब उसको ड्यूटी दी जाती है तो बोलता है चौकन्ने रहना, तो वो एक ही जगह खड़ा रहता है। उसके बाद जब इंस्पेक्टर उसको कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ड्यूटी का मतलब है घूमना फिरना है, तो वो जाता है, घूमता फिरता है। एक आदमी उसको बाहर, घर के बाहर चारपाई पे सोता हुआ मिलता है। उसे बोलता है तुम थाने चलो, तो वो आदमी आके बोलता है रुको, मुझे चारपाई तो अंदर कर लेने दो। और वो चारपाई अंदर करके आदमी अंदर ही बंद होके रह जाता है। तो बेसिकली एक इडियट है, जो बेवकूफ़ भी नहीं कहेंगे, एक इडियट है जिसको कॉमन सेंस भी नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं किसी तरह से पुलिस वाले की ड्यूटी मिल गई है, जहाँ पे उसकी हरकतों से उसके इंस्पेक्टर उसको बार-बार हुँ, सस्पेंड होने करना चाहते हैं, लेकिन सस्पेंड नहीं करते, माफ़ कर देते हैं। हुँ, एंड इसी तरह वो कुछ कांड करते-करते एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो अपने आप को हीरो बन जाता है। जीत हुँ। भाई। अम, तो दुग्गल साहब वी विल कंटिन्यू। आज हम लोग टारगेट करेंगे पहली 3 किताबें हवलदार हुँ, हुँ। बहादुर, हुँ, हुँ। डाकुओं का गिरोह और नशे के तस्कर, राइट? बट और मतलब एक और चीज़ भी हमारे इस पॉडकास्ट का करने का ये कारण भी है कि हमने काफ़ी राज कॉमिक्स के किरदारों पे भी बात कर लिया, राइट? अभी जैसे मैस्कुलिन डोगा, फाइटर टोड्स और इन सब पे बात कर लिया, तो हमने सोचा कि थोड़ा दूसरे पब्लिकेशंस की भी किताबों के बारे में बात कर लें। और खासकर जब हास्य की बात आती है तो सिर्फ मैं और दुग्गल साहब ही आते हैं बात करने के लिए, बाकी सब लाल जी गलती भी और आए करने थे। आ लेते हैं, ठीक है? तो बट आई थिंक दुग्गल साहब, इवन बिफोर वी गो इनटू these 3 books, right? हुँ, हुँ। आपकी कुछ अर्ली मेमोरीज इस किरदार के साथ अगर हैं तो? मेरे को स्टोरीज़ की मेमोरीज़, सच में बताऊँ, मेरे को स्टोरीज़ की मेमोरीज़ नहीं थी हवलदार बहादुर के। हुँ, जब भी रीप्रिंट आया तो मेरे को हाँ, हवलदार बहादुर पढ़ा था, बस मेरे को यही है और मेरे को खूब मज़ा आया था पढ़ने में। मेरे को हुँ, हुँ, फेंट रिकलेक्शन बस यही था कि वो बहुत ही मनोज कॉमिक्स के कुछ कैरेक्टर्स थे, लाइक हवलदार बहादुर हो गया, क्रूक बॉन्ड हो गया, राम रहीम हो गए, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स थे। और उसमें मेरे को इतना याद है कि
हवलदार बहादुर वाज़ लाइक वो फ़नी एलिमेंट है, जैसे बाकीलाल की तो मेरे को स्टोरीज़ और सब कुछ आती है, लेकिन हवलदार बहादुर पढ़ा था और वो दिमाग से कहीं स्लिप हो गया था। बस एक आइडिया था कि हाँ, एक पतला-दुबला सा कोई हवलदार है जिसका खूब मज़ाक होता है एंड कॉमेडी वहीं से आती है। मेरे को वही अर्लीएस्ट मेमोरी थी। मैंने ज़्यादा हवलदार बहादुर पढ़ी भी नहीं है, मैं जहाँ तक मेरे को ख़्याल है। मैंने इनिशियली जब कॉमिक्स पढ़ा था, तो जब मनोज कॉमिक्स के राम रहीम और इन सब के साथ हवलदार बहादुर उठा लाता था एंड उसको पढ़ के रख दिया जाता था। बट आपने कलेक्ट किया है कभी, खरीदी है? नहीं, खरीदी कभी नहीं। मैं तो हमेशा रेंट वाला इंसान हूँ। मैं तो 25 इवन पैसे मेरा से लेके ₹2 वाले तक कॉमिक्स किराए दे के पढ़ी है। हाँ, मतलब लोगों को ना एक चीज, मतलब जो कोई भी 90s का कॉमिक कलेक्टर जो आज भी बात करेगा ना, सबके मतलब सिचुएशन सेम ही थी। पैसे कम थे, चाहत बहुत ज्यादा। तो उससे किसी तरीके से भी करो, राइट, कि कॉमिक्स या तो चुनिंदा खरीदो या फिर कहीं जहां मिले वहां पढ़ लो। कलेक्शन जितना मतलब वो लग्जरी हो जाती है, ठीक है। या तो मतलब इवन मेरे केस में भी ये है ना कि हवलदार बहादुर की कोई मुझे ऐसे विविड मेमोरीज नहीं है। किसी भैया के यहाँ गया, वहां कोई किताब पढ़ी है तो तुमने पढ़ लिया, कोई भी रैंडम किताब, कभी टाइटल पढ़ने, मतलब उस समय ऐसा था ना कि कॉमिक्स मिल रही है, पढ़ लो, चाहे कुछ भी हो, कॉमिक्स है, बस पढ़ लो। तो उस तरीके से हवलदार बहादुर का थोड़ा बहुत मालूम था। भाई और मेरे को राज इतना प्रीवेलेंट था ना कि मनोज तुलसी पे ना कभी फोकस भी नहीं जाता था कि क्या कैरेक्टर्स के आप इकट्ठे करो। नहीं वो और उसमें कैरेक्टर्स इतने सारे उस समय होते थे, ताऊ जी होता था, राम रहीम हो गया, ये हो गया। राम रहीम तो मैंने कायदे से पढ़े हैं। क्रूक बॉन्ड मेरे को मज़ा आता था, क्रूक बॉन्ड मैं लेके पढ़ता था। लेकिन हवलदार बहादुर लाइक अच्छा भैया के पास छुट्टे नहीं है, चलिए यही दे दीजिए, 2 मैं पढ़ लूँगा। वो सॉर्ट ऑफ वो हरी मिर्च और धनिया वाला काम किया है। हाँ, बट अगर आप रेगुलरली किसी रेंटल एक जगह से ले रहे हो ना, तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक हुँ, है। हुँ। हम हमारे पास ऐसा है नहीं, हम खरीद रहे हैं, नहीं तो खरीदते वक्त छह कि एक कॉमिक के लिए कितनी मतलब हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं ना। तो उसमें से तुम आरसी की ध्रुव की कहानी खरीदोगे, ये खरीदोगे, तो उस चक्कर में हवलदार बहादुर थोड़ा सा पीछे चलता। अरे हमारे, क्या कहूँ मैं, ग्लैमर आ गए वो पीछे पॉडकास्ट में, बैकग्राउंड जिस करके एक ना जिसकी बिल्कुल कमी थी। मतलब वो सिनेमैटिक बैकग्राउंड है। हाँ, इनसे पूछते ना इनकी असली मेमोरीज। कभी कुछ हवलदार होगी भी बहादुर पढ़े हवलदार हो? बहादुर की तो नहीं क्वेश्चन क्या। कभी मैंने हवलदार बहादुर पढ़े हो? यस यस पढ़ी है मैंने तो हवलदार बहादुर। आवाज आ रही अभी है नहीं मेरी सही से? पॉडकास्ट के लिए नहीं, हाँ, पॉडकास्ट के लिए नहीं, नहीं नहीं, उससे पहले पहले। बचपन में पढ़ी है। पढ़ी है, और वो हवालात में सड़ा दूंगा साले, वो तो याद था मुझे, वो डायलॉग तकिया कलाम है उसका, अबे साले हवालात में सड़ा दूंगा। मैंने आई थिंक वो 1.25 लाख का बकरा टाइप कुछ तो कॉमिक्स थी, वो पढ़ी थी। अब मुझे उसकी स्टोरी याद नहीं, मुझे कवर याद है बस। क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे वही दिमाग में छप गया था। दूसरा मुझे एक ये याद है जिसमें जिन्न रहता है एक, इसको जिन्न मिल जाता है कहीं से। वो वाली बुक मैंने पढ़ी है जिसमें जिन रहता है और उसकी हेल्प करता है, फिर दोस्त वोस्त बन जाते हैं जिन, और ये ऐसा टाइप का कुछ रहता है, मतलब जादू वादू का एलिमेंट ऐड हो गया था। यस यस, कौन सी है ये? इसमें बस कवर है मेरे ख्याल से, नाम तो नहीं दिया है। अच्छा। अ, पर पर मानना वही पड़ेगा अमित भाई कि मैं सारा कानून का बाप पे आपके हमेशा हंसता हूँ। अपने हवलदार बहादुर भी टेस्ट कर रखा है। अरे मैंने राम रहीम भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। देखो राम रहीम तब भी मोर फेमस है, राइट, कि उसके ना जम्बू अगर आप दुकान अंगारा। पे जाओगे तो पोस्टर नहीं है, राइट, सुपर हीरो बट जॉनर जम पे आता है। हाँ हाँ, बट जम्बू अंगारा, ये भी पढ़ा है मैंने। और जम्बू अंगारा तो, बट बस जम्बू फिर बस भी ठीक चाचा लगा था चौधरी की मुझे। किताबें बहन बहन को दे देते थे, बाकी सब पढ़ लेते थे। हम्म, हाँ, चाचा चौधरी भी ऐसा था कि पढ़ लिया और फिर इट्स लाइक ये तो बच्चों वाली बुक्स है। हाँ, वो तो मेरे से चुन्नी या एसोसिएट चन्नी, नहीं करना है, चुन्नी या एसोसिएट नहीं चन्नी करना है। चाची, वो चुन्नी या चन्नी चन्नी चाची, चाची कोई थी ना। चंदी टिंगू चाची थी मास्टर। भाई, क्या कर रहे हो आप? तुमके साथ। हाँ, नहीं तो बता, हम सबके एक ही तरह है कि हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया है कभी, पर पूरा ऐसे एक्वायर करने की कोशिश नहीं करी थी उस समय, नहीं। नहीं और बट इसी वजह से शायद, औकात भी नहीं थी ना मेरे को, तो सबसे ज्यादा यही पॉइंट आउट करना है जितने भी हम हाँ, पॉडकास्ट करते हमने हैं कि वही बात करी औकात थी। भी नहीं होती है। प्लस आपको मुश्किल से एक दो कॉमिक्स जो मिलती हैं जेब खर्चे में आप निकाल पाते। हम तो किराए पे पढ़ते थे एक्चुअली, सारे फ्रेंड पैसे मिला के। तो आई यूज टू रीड इट एंड 3 साइड में बैठे रहते थे पीछे से। वो चित्र देखते थे और मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ये यानी हुआ, फिर एक डायलॉग रुपए भी में पढ़ रहा हूँ 50 डुआ की पैसे आवाज में। आपके थे, तो अब पीछे वालों के 25-25 थे।
नहीं, और मेरे कुछ नहीं थे, स्पेसिफिकली मैं वो पढ़ किराए रहा था वाला ना, बाकियों के यही पैसे थे। राज और मनोज के लिए होता था। डायमंड फिर भी खरीदने की ना छूट हो जाती थी, बट इवन दो ये थोड़े हम्म। से मतलब उतने एक्शन वाले कैरेक्टर्स नहीं है ना, पर फिर भी नहीं होता था वो एक मेंटालिटी जो फैमिली फ्रेंडली कॉमिक्स वर्सेस ये, हाँ राइट, तो ये वाली किताब थी, करेक्ट। वो तो जो हमेशा आप से एक मुझे चिढ़ाते हो कंज्यूम ना हुआ कि कानून कानून का बाप और ये सब पढ़ी है, है। तो वो बुक एक्चुअली पिताजी लेके आए थे। बाप से के लिए आए थे क्या? डिसिप्लिन में रहेगा और मेरा वो ना बेटा। फैंग भी लेके आए थे, फैंग लेके आए थे, कानून का बाप लेके आए थे शायद। आई एम नॉट श्योर यार ये कब की बुक है, बट मुझे ऐसा याद है कि शायद मैं कुछ फोर्थ या फिफ्थ में रहा शायद, क्योंकि उनको ये था कि पढ़ेगा मतलब थोड़ा, तो वो लेके आए थे। और उसके बाद फिर जो मेरी फेवरेट थी, मतलब जो मैंने पहली पढ़ी, वो दिव्यास्त्र वगैरह थी। वो जब गांव जा रहे थे तो बस स्टॉप पे कहीं पे मिल गई थी, वो ले ली थी मैंने। तो हाँ, तो हम लोग तो वैसे हवलदार बहादुर का पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, अमित भाई जब भी ऐसे चीज हवलदार बताते हैं बहादुर लगता की है तो हम वही लोग मेमोरी इतने है जो मैंने छोटे हैं, बताई। मतलब बिल्कुल पालने में बैठे हैं ऐसा लग नजर आता है मुझे। वो दिव्यास विव्यास तो दिव्यास बूढ़े हो हम लोग चुके हैं। छोड़ रहे थे उस समय। छोड़ रहे थे। हाँ, नहीं तो हम लोग वही कि हम लोग आज 3 पहली किताबें करने का सोच रहे हैं अमित भाई, और उसमें से हमने फिर हम्म वही कि अर्ली मेमोरीज से थोड़ा मतलब ग्राउंड सेट कर लें कि आरसी के बारे हम्म में किसी से पूछो तो एक एक दिन की बात करने को तैयार हो जाता है, राइट। बट हवलदार बहादुर एक ऐसा किरदार है जो काफी इंटरेस्टिंग भी है, बाकेलाल के समकक्ष भी लगता है, उसका मॉडर्न टेक काइंड ऑफ। एंड देखते हैं कि इसी के बारे में हम थोड़ा इसके बारे में बात कर सकें, इनकी कहानियों के बारे में। तो मतलब इवन आई थिंक मुझे एक चीज सही लगी ना कि इसकी पहली किताब ही ना ओरिजिन किताब ही मान लो, उसका हम्म, इंट्रो वैसे ही हुआ है कि भाई ये कैसे पुलिस में पहुंचे, या तो जबरदस्त सिफारिशी हुई है या किस तरीके से किसी को नहीं मालूम। और वही जो आपने बोला कि बहादुर सिंह नाम कैसे, ना ताकत है ना ही अकल, लेकिन फिर भी पुलिस में टिके हुए हैं, नहीं। तो घर इसका ना मतलब परिवार और बोलिए ऑफिस उसमें दोनों मुझे, जगह जब से मैं ये मारा पढ़ हुआ रहा था ना, तो मुझे वो सुपर कमांडो ध्रुव का रिवर्स था। है। और आई थिंक इसका ना मतलब कहानी 32 पेज में ना काफी सारी चीजें होती हैं हर एक किताब में। शुरुआत की जितनी भी किताबें ना 3-4 आर्क चल रहे होते हैं। आपका वो कर्फ्यू वाला एक आर्क रहता है, फिर एक चोर रहता है, वो चोर उसको बोल के कि मेरी बीवी बीमार है उससे बात करके आता, वो भाग जाता है। उसके बाद वो बीवी के लिए सीताफल की जगह लौकी लेके चले जाता है, ठीक है, बीवी पिटाई करती है उसकी, नहीं नहीं, ठीक तो है। उस समय ये भी तो होता है ना, जैसे पुलिस वो बैंक में उस समय डकैती पड़ रही होती है, तो ये भाई साहब वहां पे रहते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ घर जाओ। अरे हाँ, मैं तो सीताफल लेने आया था। जाके वो लौकी दे आते हैं। फिर बीवी के पास जाते, बीवी मारती है तो बोलते हैं, अरे इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बट ये डाकू पकड़ने को भेजा था। बोलिए अमित भाई। बट ये है कि हवलदार बहादुर इज मास्टर ऑफ डिस्गाइज, और कुछ हो ना हो, इज द मास्टर ऑफ डिस्गाइज। अगर आप जेम्स बॉन्ड तो है। तीनों कवर्स भी हम्म, देखोगे हम्म। कॉमिक के, उस पे हवलदार बहादुर का डिस्गाइज लगाया है आर्टिस्ट ने। तो इट्स लाइक कि पहले कवर बना दिया और बाद में बोला होगा यही कैरेक्टर बना देना ना हवलदार बहादुर को अंदर। हाँ, मतलब अगर आप बोलोगे ना प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल से ज्यादा डिटेक्टिव गिरी हवलदार बहादुर ने कोशिश करी है। जितने गेटअप उसने चेंज करे हैं ना, उसको हर एक चीज में घुसना है, राइट। और इवन दुग्गल साहब जो इनिशियली जब स्टेज सेट किया था ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हुआ था कि एक बार वो जो नाके पे बैठे थे और नाके से जो गुंडे भागते हैं, और उसके बाद पुलिस चेज होता है, और वो जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एक गुंडे की गर्दन कट जाती है, और हाँ, हवलदार बहादुर उसको देख के बेहोश हो बेहोश हो जाते हैं। जाता है। तो उनका इतना मखौल होता है ना, उनके उन्हीं के मतलब जो दूसरे हवलदार होते हैं और जो ऊपर का पुलिस वाला रहता है, राइट, अरे वो तंग आ जाता फर्स्ट बुक में तो मजाक ही उड़ रहा है है। उसका। हाँ, मजाक। लास्ट तक। पर एक्चुअली जो फर्स्ट बुक है ना वो ज्यादा आपको हुक करती है। ऐसा लगता हाँ है कि ऐसे लोग आपने देखे हैं जिंदगी में, कि जो जिसको मैं कोट एंड कोट बोलूंगा मंद बुद्धि, वो इंटेंशनली नहीं करते, वो थोड़ा स्लो रहते, राइट। और बट इसमें उस चीज पे भी ना, लेकिन और आपको कई बार ना वो फील भी होता है ये थोड़ी देर बाद जब हवलदार बहादुर आत्महत्या करने निकल जाते हैं, ठीक है, तो नहीं, आप पानी एक किरदार से उसमें पूरा कॉमेडी देखिए, वो रिलेट। पानी ठंडा है तो मैं
थोड़ा थोड़ा दूसरी नहीं जगह कर मरता हूँ, लूंगा, दूसरी जगह जाके दूसरी जगह देखता जाकर हूँ। मरता हूँ, राइट। पंचेस और डाले हैं। आई थिंक हमने राइटर का नाम आप लोगों ने लिया है क्या? विनय प्रभाकर जी हैं। आई एम नॉट विनय श्योर उन्होंने और प्रभाकर, हाँ। कौन सी बुक्स लिखी हैं। अब बेदी जी का आर्ट तो सबको पता ही है, बांकेलाल में भी किया था उन्होंने। लेकिन बट सारे ह्यूमर है। हाँ। हम्म, और एक ह्यूमन है और कहानी चल रही है, ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम चल रहा है। आपने पूरा स्टेज सेट किया कि आपको दिख रहा है कि ये मंदबुद्धि है, ठीक है, और उसको मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। आप पिटी भी फील करने लगते हो जब वो जाता है ना रिपेंट करते हुए, कि बीवी भी इज्जत नहीं करती है, ऑफिस में भी इज्जत नहीं है, बाहर भी इज्जत नहीं है। हवलदार बोलता है तो लोग उसको सूद देते हैं कि तेरे पजामा 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 है, हवलदार है कि पजामा पजामा फाड़ दूंगा तेरा, राइट। अगर वो, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम सर तो अपने गेटअप में नहीं रहते हैं, और अगर पुलिस के गेटअप में नहीं होगा तो वो आम इंसान है, राइट। तो और इतना दुबले पतले इंसान की क्या ही हैसियत, वही ना, वो जैसे मैंने बोला सुपर कमांडो ध्रुव का रिवर्स, ना हिम्मत ना ताकत ना ताकत तीसरा क्या था? कुछ नहीं। तब भी हिम्मत ताकत और एंड ऑफ डे कुछ अचीव कर लेता है। हाँ बट हाँ। और पूरा उसके पास परिवार है, ध्रुव के पास वो भी नहीं था, राइट। तो ही इज लाइक कि कुछ नहीं है, वो अपना एक अलग पथ पे निकल गया, या सब कुछ है फिर भी एक क्राइम फाइटर बनना है इनको। पर ये कॉमेडी ऑफ एरर्स वाला जो ये बुक है, और लास्ट में जब ये जो मेन कैरेक्टर है वो जैसे तैसे जीत जाता है, एक्चुअली वो एक टेम्पलेट ही है। और उसमें बट नई नई स्टोरीज लेके आना और आपको ऐसा दिखाना कि शायद इस बार सही हो जाए, इस बार तो आपको ऐसा लगता है एंटिसिपेशन, अब शायद सही होगा, बट वो निकलता वही है कि कुछ फालतू ही निकलता है। मतलब जो भी वो पकड़वाने जाता है, लास्ट तक, लास्ट पेज या सेकंड लास्ट पेज तक स्टोरी चलती है, उसके बाद फिर निकलता है कि अच्छा इसने असली गलती से हो किसी और गया। को गलती गलती से किसी और को पकड़वा दिया। प्लस मैंने वो नोटिस किया कि जो खड़ग सिंह और ये है, वो अब बस ये लाइन लिखनी बाकी थी, ला दे पुच्ची बाकेलाल टाइप, क्योंकि दोनों के फेस बिल्कुल क्लोज कहीं कहीं पे पूरे उन्होंने रखे वही। हैं। लेकिन वही है ना कि स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, ऊपर से बेदी सर का जो आर्ट वर्क इतना क्लीन है, और प्लस एक एक कैरेक्टर के चेहरे पे जो आप एक एक कैरेक्टर देखोगे तो आपको ह्यूमर ही आएगा। कि एक तो बहादुर हवलदार बहादुर पतला दुबला सा, उसकी बीवी इतनी मोटी, फिर इंस्पेक्टर की शक्ल, सब कुछ एक एक हर पिक्चर में, मतलब जहां पे ह्यूमर आना चाहिए, जस्ट बाय लुकिंग एट द इमेज आपको वो ह्यूमर दिख जाता है। यस। और मतलब इवन जो फर्स्ट वाली किताब है ना, फर्स्ट वाली किताब इज रियली वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, की जहाँ पर वो जाता है और मरने जा रहा होता है, मरने जाते हुए वो फिर भी बहादुरी का काम कर देता है। एक्चुअली यही एक किताब है ना जिसमें मैंने उसको बहादुरी का काम करते हुए देखा है, कि वो दो हाँ, गुंडों को गोली मार देता है, और और तीसरे के तीसरे ऊपर पे गिर जो जाता है। बेहोश होकर गिर जाता है वो ऊपर से, तो वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। बट वो और एड्रेनलिन वो रश भी रहता है ना, कि मरने जा रहा हूँ तो एक कुछ करके जाता हूँ टाइप वैसा। करके आता हूँ, नहीं। और उसके बाद वो उसके और वो जो तीसरा गुंडा जो बच जाता है वो बताता है उसकी बहादुरी की कहानी, कि आया इसने मुक्का मार दिया मेरे बॉस को, उसके बाद इसको हम्म मारने जाता है, एक ही बार में उसे दो जनों को मार दिया और मेरे पे ऊपर से छलांग मार दी, राइट। और एक जो इमोशन उसका दिखाने कि उसका जो सुपीरियर भी रहता है ना, वो चाहे उसको कितना भी गाली मारे, लेकिन वो पहले थोड़ा प्राउड फील करता है कि यार चलो तुमने कुछ काम किया, राइट। और उसका एक पहले कुछ कहानियों में ना वो एक डायलॉग रहता है कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, राइट। हम्म वो एक डायलॉग उन्होंने लास्ट में रखा मुहावरा है ही वो। है, यस, मुहावरा राइट। है ना कि वो। कर मुहावरा बुरा तो हो भला। बोला है, हाँ, ठीक है। उसी टाइप से खुदा मेहरबान तो बट खुदा मतलब वो पहल मेहरबान तो गधा पहलवान एक्चुअल में कहावत है, कर बुरा हम्म, हो भला तो नहीं है। वो तो बाकीलाल के लिए वो था। बनाई गई है। हम्म। या तो आई प्लस थिंक ये जो अरे ओ अबे वाली जो कॉमेडी है ना, अबे कौन है बे, ये मतलब उस टाइम पे थोड़ा फनी लगती थी, बट अभी लगता है कि ठीक है, कई हाँ जगह पे बट देखा होगा आपने। हाँ, हाँ, मतलब मैं वही बोला था इवन दुग्गल साहब से कि जो रेस्ट्रिक्शन बाकेलाल में थे ना, क्योंकि वो एक डिफरेंट पीरियड में बिलोंग करता था, कुछ वो लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन नहीं थी रेस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं। बाकी उधर नहीं पे सब है, चलता था। क्योंकि मैं शुरुआत की किताब के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बाद में तो बाकेलाल, अभी तो बाकेलाल में जो चीजें डायलॉग आती है ना, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जिस तरीके से वैसे डायलॉग नहीं, पर वो तो हाँ, मतलब समय से आगे तो था बाकीलाल। हाँ, तो अभी जैसे तेरे गोंदे तोड़ दूंगा, और क्या क्या, राइट, की चंपा बेदी कली जी, की बेदी उससे जी का पंजाबी टच आता था। बेदी जी तो नहीं, विनय प्रभाकर ने लिखी थी, तो पता नहीं अभी। हाँ, वो उतना पंजाबी टच इसमें उतना है नहीं, लेकिन दिल्ली वाला हम्म टच है। हम्म राइट। और एक्चुअली इवन आप कवर देखोगे ना, तो
कवर में जब आप स्टोरी पढ़ो तो आपको पता है ये एक्चुअली हवलदार बहादुर है, यहाँ पे जो उसमें जा रहा है, राइट, उसे बोजाडो के टाइप्स का, डिस्गाइज राइट। में। हाँ नहीं, डिस्गाइज में नहीं था, वो मरने जा रहा था ना अमित भाई फर्स्ट किताब में। सुसाइड करने जाता है ना वो, अरे दुग्गल जब उसे साहब, वो जल्दी से थोड़ा टापू की हवेली फोकस मिलती करो है। ना। मिलन 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 भाई जैसे बोलते हैं, फोकस करो जरा स्क्रीन पे। मैंने खुद को फोकस कर लिया। ये है ना, ये जो यहाँ पर ये हवलदार बहादुर है और ये हवलदार बहादुर है, जो हाँ एक्चुअली आपका जो ये पैनल है हाँ ना हाँ, कॉमिक्स का, ये वो वही जो कवर में। गुंडे में बेहोश हो जाता है, पॉकेट में गन मिलती हम्म। है उसकी, उसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ। ठीक है, ये सेकंड एंड थर्ड बुक में डिस्गाइज लुक है ना उसका, कि सेम है? सेकंड, एक्चुअली उसके बाद से ऑलमोस्ट हर किताब में ना थोड़ा मुश्किल होता है कि हवलदार बहादुर है कहाँ। तो ये भी डिस्गाइज लुक है थर्ड में, और सेकंड में भी वो यस, खड़क सिंह वही मैं पिटाई बोल कर रहा रहा था, है ये उसमें। भी। तो वो वैसा ही है कि कवर कुछ भी बना दो, स्टोरी में डाल सकते हो आप उसको। हाँ। या फिर स्टोरी का पैनल उठा के कवर बना दिया। ये तो ये फिर तो फर्स्ट बुक में और कुछ बात करनी है? नहीं, आई थिंक नहीं, हमने फर्स्ट बुक पूरी बातें कर मेरे को सबसे बढ़िया फर्स्ट ही लगी एक्चुअली। सेकंड जो है डाकुओं का गिरोह, उसका टाइटल है, राइट? बट वो एक्चुअली ये सारे एडवेंचर ना हवलदार बहादुर के ही हैं, उसमें विलेंस का इतना कुछ है नहीं। मतलब वो घूमता रहेगा कुछ ना कुछ वो उल्टी सीधे कांड करता रहेगा। शुरुआत में अपने बेवकूफीपना करेगा। यहाँ पे भी उसने वो हम्म, चोर के साथ रेस लगाने लगा। लेकिन अमित भाई फिर भी ना तीन चार चीजों को लेकर 32 पेजेस में एक स्टोरी देना उस समय की कला है। आज वही 4 हम्म। आर्क पे ना 5 किताबें निकाल देते लोग, क्योंकि अगर इसमें भी फर्स्ट में क्या क्या वो कर्फ्यू वाले से ये दिखाया है कि बट भाई वो ये उस टाइम पे आप एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो यू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरी, पैनल्स भी आप देखोगे, नौ नौ पैनल्स भी हाँ हैं कहीं हाँ कहीं पे। तो हाँ हाँ, ये मतलब स्प्लैश पेज तो है ही नहीं ना, इसमें तो कहीं स्प्लैश स्प्लैश पेज की पेज। जरूरत ही नहीं है, राइट। यस, कवर ही स्प्लैश तीन से पेज होता था यार पहले पुराने जमाने में। हम्म, मतलब आप लोगों के जमाने में तो कवर ही स्प्लैश पेज हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ। देख रहे हो दुग्गल साहब, नहीं आप ठीक है, लोग हमारे हमारे जमाने में हुआ और करते थे। इनके मेरे जमाने में तो मतलब जैसी कॉमिक्स छपती है भगवान ही जाने इनके जमाने और हाँ हाँ में। हाँ हाँ उसमें वो मेरे को याद आ रहा है, राज कॉमिक्स का जब लिखा आता था ना, कहानी 19वें पेज से जारी जारी, हाँ तो उसमें जो हाँ। एड्स आते थे वो भी बड़ा मजा आता था देखने में। क्योंकि वो भी स्प्लैश पेजेस ही होते थे हमारे लिए, कि अरे एड आ गया है फुल पेज का। नहीं, यहाँ पे ना एक और चीज मैंने देखी कि इनका जो लास्ट पेज है ना 83 कॉमिक्स का दिया है, हम्म। टोटल 83 सिंगल्स आए हैं इसके, एंड आई थिंक कुछ 22 24 ऐसा कुछ ही अभी तक उन्होंने रिप्रिंट करा तो है। ये हवलदार बहादुर वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड रीप्रिंट्स। जब भाई मनोज ने शुरू किया, राम सोचो, राम रहीम की जैसे और फिर हवलदार बहादुर। एंड हवलदार बहादुर का आई थिंक सी वाज द फर्स्ट रीप्रिंट फ्रॉम मनोज कॉमिक्स। जो भी ये हार्डबाउंड वाला आया था, आई थिंक उस कोरोना के टाइम ही आया था। एंड मनोज गूगल कॉमिक्स सर का पहला था। फिर वो कर लीजिए, पैनल वाला कर लीजिए, आज आप या हो नहीं पा रहा दुग्गल साहब आपसे आज। आदत छूट गई है। आदत छूट गई। हाँ ये वाला जो हाँ। हार्डबाउंड था, आई थिंक ये मनोज कॉमिक्स का फर्स्ट वेंचर था। उसके बाद राम रहीम आया था। अच्छा, अच्छा। हम्म। तो ये तो ये एचबीएम अभी में निकल प्रिंट हो रहा है या फिर निकल चुका है, आउट ऑफ नहीं, प्रिंट वो है अभी? एचबीएम जब हुआ करता था तो उसने हम्म। निकलवाया था। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ। नहीं, अभी कॉमिक्स इंडिया कर रही थी ना प्रिंट। नहीं, हवलदार बहादुर अभी आया नहीं है हवलदार बहुत बहादुर टाइम नहीं से, कर रहे थे। 2 साल अच्छा, से नहीं आया है। कॉमिक्स इंडिया के वैसे भी अंगारा पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां तक मुझे दिख रहा वो है। तो कुछ अपना भी स्टोरी वगैरह लेके आने वाले थे ना। यार आप ही बंद को हो ज्यादा गया कॉमिक्स इंडिया तो मेरे ख्याल से। कुछ दुग्गल तो इनका साहब। आरसी और इनका ही लफड़ा हो गया था ना। हाँ हाँ, वो तौसी, वो सितौसी कर दिया था तौसी को, उस वाले में हुआ था। तो इन्होंने लेकिन एनीवेज। देखिए कि हम्म अगर आप देखोगे ये जो कॉमिक्स इंडिया जो यहाँ पे दिया है ना, इन्होंने क्या किया, कवर छोड़ के बाकी सारा सेम ही है। ये लास्ट पेज बिल्कुल आइडेंटिकल है हर किताब में, यहाँ पे ऐड, यहाँ पर ये। ओके, मेरे अच्छा, में हेलो बुक माइन है। हम्म। अच्छा, ये आप लोग साला बंद कंपनीज का माल लेके बैठे हो। अब हम ऐसे ही टॉपिक लेके आते हैं ना जो आप, मैं और दुग्गल साहब के अलावा और कोई देखता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी है चुल मची है कि इस पे बात तो मुझे करनी तो है। लगता है कि सारी 83 कॉमिक्स का एक मोटा ओमनी बस निकाल के खत्म कर देना चाहिए था इनको। हाँ,
ओमनिबस को बाइंड करना भी इनको आना चाहिए ना। हाँ वो भी है, राइट, उसमें पन्ने ही निकल जाते तो। निकल जाते। लेट्स कम बैक फ्रॉम एगोनी टू कॉमेडी। क्योंकि नहीं मुझे क्योंकि लगता है कि इसकी स्टोरीज हवलदार बहादुर की है, मतलब बढ़िया स्टोरीज है और सबके कलेक्शन में होनी चाहिए ये स्टोरीज। नहीं नहीं, बाकेलाल एंड हवलदार बहादुर दो मस्त है। अगर नई जनरेशन का बंदा कह रहा है तो लोग कृपया इस पे ध्यान दें। नहीं नई जनरेशन ये मतलब ये एजलेस, अगर आप स्टोरी देखो ना, दीज आर एजलेस स्टोरीज। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि एवरीबॉडी कैन रिलेट, हमारे आपके बच्चे भी रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। मोबाइल फोन भी बच्चों ऐसा को मत मिल देना प्लीज। बच्चों का तो मत ही देना, डाकुओं से कोई रिलेट नहीं करता अब। आधे से ज्यादा स्टोरीज में जब आपके विलन अभी डाकू भाई हो। ना बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, अभी हाँ, आपको लग नहीं रहा है। तो 5-6 में जो जो चीजें देख रहे हैं ना उन लोग, हम लोग मतलब वी बिलोंग टू वेरी डिफरेंट जनरेशन। तो तो चलते सेकंड हैं बुक की बात कर डाकुओं रहे के थे आप। गिरोह पे। हम्म। और सेकंड बुक का एक और है, मतलब दिस इज वेयर जो जीत भाई तब से कह रहे हैं ना, मास्टर ऑफ डिस्गाइसेस, मल्टीपल डिस्गाइसेस शायद इसमें इसने मैं किए बोल हैं। रहा हूँ भाई, मास्टर ऑफ डिस्गाइज मैंने बोला है। आप और मैं दोनों सेम कलर के टी शर्ट है ना, तो दुग्गल साहब की क्रेडिट, आगे चल क्रेडिट रहा है। चोर। जैसे जी ये नीचे वाले इंसान। देखो नीचे रखा है मुझे इन्होंने, जूनियर जूनियर बोल के, यंग यंग बोल के। ये बोल के। तो जैसे आप बोले थे हाँ मास्टर लेकिन डिस्गाइजेस, तो इसमें उसने मल्टीपल डिस्गाइजेस किए, स्पेशली वो जो कवर ही है कि वो अपने इंस्पेक्टर से पिट रहा है सब्जी वाले के रूप में। बेर खा लो, चना जोर गरम, इसमें नहीं। जो खाएगा हर- बेर होगा शेर। इसमें इवन आई आई थिंक ना कि इसका इंट्रोडक्शन भी सही किया है कि एक किसी का वो पर्स या कुछ लेडी का छीन के भाग जाता है, तो वो उसको बोल और ये देता है कि उसको मैं रेस में चैंपियन हूँ, तो वो उससे दौड़ के आगे निकल जाता है अपना हवलदार बहादुर। इट्स लाइक आवर पॉडकास्ट, हम लोग का जो मेन टॉपिक होता है वो भूल के हम जो दूसरे टॉपिक पे दूसरे डिस्कशन आगे करने लग निकल जाते जाते हैं, वैसे ही हवलदार बहादुर भाग लिया। हैं। और वो जब आगे निकल जाते हैं तो उसको उसका बॉस मिलता है, पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो उसको पूरी, और ना एक चीज है कि वो हर जगह अपनी कहानी भी पूरा बता ही देते हैं। तो उन्होंने बताया कि और ऐसा फिर था, तो बाद में बोले इसमें बोलता भी चोर है का कि हाँ मैं थोड़ा बेवकूफ तो हूँ मैं, है। मतलब ऐसा। तो बोलते कि फिर तो बॉस पूछते कि चोर कहाँ है, बोले चोर को तो पीछे छोड़ा है। तो फिर डांट देता है उसको, तो बेचारे शांत बैठे रहते हैं। और फिर उसके इनको बाद एक वो सीआईडी कागज वाले को मिलता पकड़ लेता है चालाकी में, है। हाँ, जहाँ चालाकी करना चाहता है वहाँ सीआईडी वाले को पकड़ लेता है। एक पल के लिए मतलब मुझे इनका लगा भी कि एक है ना। सीआईडी वाला इसको, मुझे लगा कि एक पल के लिए इम्प्रेस हो जाएगा कि तुम्हारे बंदे ने पहचान लिया मुझे टाइप, वो उसकी ही बेइज्जती हो जाती उल्टा। बट मतलब इसको दोनों है तरीके ही से ना। ट्विस्ट किया जा सकता था। नहीं बट हाँ, मतलब आप जो कह रहे हो वो दूसरे वाले के चांसेस कम रहते हैं टू टू हम्म। टू इम्प्रेस और नहीं बट इस एनीथिंग। बुक में तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। बट अनएक्सपेक्टेड। इस बुक में लेकिन एक चीज है ना कि हवलदार बहादुर का एक एक संघर्ष लगता है कि अपने आप को प्रूव करने का। वो पूरे टाइम में वो कर ही वही रहा है, राइट, कि मैं कुछ हूँ। और तो उस चक्कर में ही वो जाता है और वो उसके पीछे लग जाता है, उसके मतलब वो पीछे लग ब्रेन के। यूज करता है, जो फर्स्ट हाँ, कॉमिक से दिखाया कि ब्रेनलेस है, लेकिन यहाँ बिना बोले खुद से ड्यूटी पकड़ता है, खुद ब्रेन लगाता है कि डिस्गाइज करके घूमूंगा। पर एक्चुअली ना इस कॉमिक से काफी हवलदार ये दिखाई कि वो लठ लेके जा रहा है, मूछे खींच रहा है और ये सारा, और लेके चले जाता है। और वो सुनता ही नहीं है, डपट डपट के मार के लेके जाता है। और वो जो एक इंडियन पुलिस वाला जो है ना मेंटल, जो एक इमेज आपकी बनती है कि बस उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो बस डिसाइड कर लिया, बाकी कुछ है नहीं। और वो लेके जाता है, उसका बॉस फिर आईडी देख के बोलते हैं कि अरे ये तो सीआईडी इंस्पेक्टर है, ठीक है। और फिर जब सीआईडी वाला उसको मतलब शिकायत करने वाला, तो उसका बॉस ही उसके लिए बोलता है कि सर थोड़ा बेवकूफ सा है, लेकिन इंसान बुरा नहीं है, ठीक है। हम्म। तो वो उस वजह से फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है और उसको भेज देता है चाय लाने के लिए। तो मतलब वो खड़क सिंह ना तब भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसको, चाहे चाहे नहीं तो उसको जैसे हर बार वो ड्यूटी चेंज करता है बट उसको रखता है, मतलब नौकरी से निकालता मतलब नहीं है। सस्पेंड नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, नहीं, बोलता है नहीं मैं तुम्हें सस्पेंड होते हैं करनी बाद पड़। में, बाद आई में बहुत सस्पेंड होते हैं। बाद में, हाँ बाद में वो आई बाद में थिंक तो वो जो सस्पेंड मैंने होके स्टोरीज पढ़ी उसमें सस्पेंड ही रहता है और अंडर कवर सस्पेंड रह के ही काम करता है कुछ कुछ। करता है। हाँ, तो उनकी ना चूल खत्म नहीं होती है, ये वो अगर देखा है ना तो ही इज द मोस्ट ड्यूटीफुल कॉप है नहीं कि नहीं, भाई मुझे सोता है वो जो, ड्यूटी पे। फिर भी उसको करनी तो है, राइट, कि अपने आप को नीयत prove अच्छी करना है, है, ड्यूटी से अलग नहीं जाना है। टॉर्च है उसकी। हम्म। जज्बा है और उसके अंदर। हाँ। और इसमें ये बताते हैं कि डाकुओं के गिरोह के लिए आए हैं,
और फिर हाँ डाकू पूरा वो लूट के ले जाते हैं, राइट। और ये फिर ये आपके डिस्गाइज में आते हैं कि यार मैंने ऐसे सीआईडी वाले को पकड़ कर ऐसे गलत काम कर दिया, तो वापस मुझे सुधारने के लिए मैं डाकुओं को पकड़ूंगा। फिर ये सही है ना कि ये भाई साहब इनका गेटअप भी आता है और प्रॉप्स भी आता है, ठेला भी मिल जाता है, बेर भी मिल जाते हैं और बेर बेचने भी निकल मैं जाते हैं, दिमाग में ठीक है। कैलकुलेशन कर रहा है, इसने किसे खरीदा होगा, फिर ये हाँ बेच रहा है। हाँ, अब वो बेच सोचो रहा है। प्लास्टर, अब जब डॉक्टर के पास जाता है, वो जो प्लास्टर सबने पहने होते हैं, तो वो हड्डी वाले डॉक्टर के यहाँ पहुंचा देता है। हाँ हाँ हाँ, वही होता पर है इसमें ये आगे, राइट। इंटरेस्टिंग है कि पुलिस वाला है तो किसी रेडी वाले को बोलेगा, भाग साले इधर से, आज रात मैं चलाऊंगा तेरा ठेला। वही किया होगा, भाई वैसे ही लग रहा है, राइट उस ये। जमाने में इतना सोचते नहीं थे, ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड था, कुछ तो हुआ होगा। हम्म, हम्म, और मतलब उसका एक वो एडवेंचर वाला वो पता भी चल रहा है ना कि वो ये कर रहे हैं। और वो फोन भी करता है, उसका बॉस भी आता है। बॉस को भी ये नहीं बताता कि भाई मैं हवलदार बहादुर हूँ, चाटा खाता है पहले, फिर बताते कि अरे सर मैं हूँ, तो बोले कि तुम यहाँ ये ऐसे क्या कर रहे हो, ठीक और वो है। चाटे की इमेज बहुत सही है, जो कड़ा देख के लगता है बहुत तेज पढ़ा होगा। हाँ, हम्म। ये एक वाला, मिनट राइट। फोकस कर रहा हूँ। कैमरामैन हम्म, फोकस करो। पूरा चेहरा हिल जाता है। क्या आपके ध्रुव ने कभी किसी को ऐसे मारा? ध्रुव ने या मार खाई किसी क्या से कभी ऐसा ऐसे खाया। किसी? हाँ, आईजी राजन से। नहीं, उसके बाद भी ना मस्करी करता है, लात भी खाता है। अरे बहुत पिटता है वो, 30 चौथे पैनल में बोलता है ना, मैं हूँ। ये बताओ उसको क्या लग रहा था। अगर उसका बॉस भी है कि मस्ती करे जा रहा है, खाया जा रहा है मार, फिर मार खाने का बता दे कि ऐसा है। तभी और तो फिर मास्टर जाके ऑफ डिस्गाइज है भाई, वो धूम के ऋतिक रोशन को पीछे छोड़ दिया उसने। दिया। और फिर वो डॉक्टर के यहाँ पे रेड कर देते हैं, डॉक्टर फिर शिकायत करते हैं, फिर वापस उसका बॉस गुस्सा होता है। तो इसके बाद भी ना ये अपना काम नहीं छोड़ते, अगले में चने बेचने निकलते। चना जोर गरम, 1 रुपए के, चना अरे पहले जो बच्चों को दे दूं, हाँ बच्चे को बाद में बच्चे देना, आते मुझे दे। हैं। हाँ, ये वाला, राइट। बच्चों हाँ को ये हाँ। दो और ये। और इसमें भी ना कि मतलब इनका दिमाग चल रहा है कि अब उन्होंने ठान ली कि मुझे पकड़ना है तो मैं पकड़े रहूंगा, ऐसा नहीं कि गिव अप कर दूं। और उसी चक्कर में फिर वो उनको वो एक घर दिखता है जहाँ पे सब वो अपने तानपुरा लेके म्यूजिक लेके जा क्लासेस। रहे हैं। हाँ, म्यूजिक मतलब क्लास है, राइट। सबको पता है कि वो म्यूजिक हाँ, क्लास है। हाँ, हड्डी वाला जोक भी ऑलमोस्ट हम सबको पता ही चल गया था कि ये चल अब गया। हड्डी वाला जो है कोई डॉक्टर ही होगा अंदर। हम्म, तो उसकी वो डमनेस दिखाई है और वो फोन कर देता है, ठीक है। हम्म। और बताता नहीं अपना नाम ताकि पुलिस यकीन करके आए। पुलिस आती तो बेचारे डाकू पुलिस को देख के ऑलरेडी शूट आउट शुरू हो जाती है। और फिर उसमें उन लोग डाकू को मार पकड़ गिराते हैं, ठीक है। हम्म। और फिर वही अपना वापस ये हीरो बन जाते हैं। मुश्किल तो से हवलदार, दो तीन पन्नों में निपट जाता है ये एक्शन सीक्वेंस जो भी होता हाँ, है। नहीं वही ऐसे ही है, आपको वही मैं बोल रहा हूँ ना, 32 पेज बोल रहे हैं ना, तो आप करो 30 पेज तक जो कहानी करनी है। 2 पेज में आप एंड लिख सकते हो, क्योंकि वो अगर हड्डी वाले डॉक्टर पे भी कर सकते थे कि वहां घुसा और बगल में कुछ और मिल गया। हम्म, हाँ तो उसके प्लॉट मतलब पॉइंट्स वैसे ही हैं। हाँ कि मतलब मेरे और पास इतना इसमें ना पेजेस। आर्ट की बात नहीं कर रहे हम लोग, ज्यादा एंगेजिंग आर्ट है इसमें। तो वो छोटी छोटी बस गाड़ियां दिखाई हैं, स्ट्रीट्स दिखाए हैं, है ना। वो हवलदार जितने भी आते हैं सबकी ड्रेस, उनका जो चाल चलन टाइप, मतलब सब दिख रहा है आपको आर्ट वर्क के अंदर। तो आप स्टोरी अगर स्किम भी करोगे तो आर्ट वर्क आप एंजॉय करोगे बेसिकली। क्योंकि कुछ तो हाँ, अब तो ह्यूमर इस टाइम पे आप ये पढ़ोगे तो आधे से ज्यादा तो प्रिडिक्टेबल ही है, राइट। एक छोटे बच्चे के लिए होना, मतलब क्यूरियोसिटी होना छोटे बच्चे की उस टाइम पे पढ़ना इस चीज को, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग जब एज एडल्ट पढ़ते हैं तो ऑलरेडी इतनी सारी चीजें देख ली हैं, तो यू सॉ इट कमिंग, राइट। तो वो एक्सपीरियंस वाली बात है, मुझे तो ऐसा लगता है इसको पढ़ते हुए जो आपको एक्सपीरियंस फील होगा कि आर्ट वर्क का प्लस स्टोरी का भी, कि उस टाइम पे कैसे लिखी जाती थी। दोनों प्रॉपर सिंक में चल एग्जैक्टली। रहे थे, एंड ईच हाँ, वर आर्टवर्क कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। और वो उस समय का आपको दिखा भी रहा है कि आपका मार्केट है, सिग्नल है, हाँ हाँ राइट, यहाँ एग्जैक्टली मार्केट exactly. सिग्नल ये, बहुत फिर ब्यूटीफुल घर ब्यूटीफुल है आर्ट बनाया डिफरेंट डिफरेंट है। तरीके के। तो मतलब सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, राइट। तो हमने और ये बेसिक मुझे ना आपको ऐसा, उस पीरियड का हाँ, देखा है। हम्म, ऐसा पसंद और आता अब है जहाँ मॉडर्न में पे देखें। कैरेक्टर्स आपके कार्टूनिश हैं, पर हम्म, जो बाकी चीजें आप देखो, मतलब बेर हो, चना हो, जो भी चीजें, वो आपको एक रियलिस्टिक, थोड़ा सेमी रियलिस्टिक वाला आर्ट रहता है उन चीजों का। गाड़ी और ये घर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, वो सब बस कैरेक्टर आपके हाँ, कार्टूनिश रहते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे ये 4 फ्रेम में ना
एक पुलिस वाला आके हड़का के भी जा रहा है इसको, हाँ ठीक है। और तो उसमें भी मेहनत की है कि इतना ट्रैफिक सिग्नल सब कुछ दिखाया है, ठीक है। पुलिस यस। वाला आ रहा है, फिर इसका और भी कितना छोटा दहेज पैनल है वो, अभी जरा सामने दिखाओ, कितना छोटा पैनल है जबकि वो ये देखो। हाँ, उसमें कितना कुछ क्रैम किया हुआ है उन्होंने, गाड़ी है, हाँ, ट्रैफिक यहाँ पे सिग्नल है। यहाँ पे ये सारे ना मनोज कॉमिक्स और 3-4 हाँ, दुकानों के नाम होर्डिंग्स भी वगैरह दिए, लगाए हैं, यस यस। होर्डिंग्स वोर्डिंग्स लगाए हुए ईस्टर हैं। एग, यहाँ पे इश्तिहार ईस्टर है, एग। यहाँ बैठा खड़ा हुआ है इंसान, राइट। तो हर एक चीज के लिए ना उन्होंने काफी चीजें, जैसे ये ऑटो में से उतरा, ये इधर इधर पे जो ऑटो रखी हुई है, राइट। तो कहानी के साथ ना आर्टवर्क चल रहा है पूरा इन सिंक, सिर्फ सिर्फ आई तो डायलॉग ही डायलॉग मैंने नहीं है। आर्ट वर्क जैसे ज्यादा एंजॉय किया एक मैंने ये वाला बस। पैनल है जो सबसे लास्ट वाला है, जिसमें चोर पकड़े जाते हैं। इसमें आप देखो, मतलब ही ट्राइज टू डिस्टिंग्विश हर पर्सन को सेपरेटली। हर इंसान का चेहरा या रिएक्शन बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। रेयरली होगा कोई एक दो लोग मीट कर पाए चोरों को छोड़ के जिन्होंने नकाब पहना हो। हेमंत जी सबको नकाब पहना देते हैं। ये जो है यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, तो मतलब एक जगह पे हमने वो मार्केट देख लिया, अब यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स भी रहेंगी, तो वो लॉन और ये हम्म। सारे हर तरीके के घर का। तो उस वजह से ना कि मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें ना आराम से आपको 15-20 मिनट की किताब हो जाती है, क्योंकि आप पढ़ भी रहे रहते हो, देख स्टोरी भी रहे चल हो। रही है, इतनी इतनी चीजें, इट्स अ ठीक है। नो ब्रेनर कि हम्म, उठाया, देखा, खत्म, ज्यादा दिमाग भी खर्च नहीं हुआ आपका और सो गए आप फिर। हम्म। मुझे इसका इवन ना कवर भी अच्छा लगा, ये यार नाज ज्वेलर्स लिखा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ पिटाई कलर हो रही है, कवर ही राइट। तो अपने स्प्लैश पेजेस हुआ करते थे तब के, तो वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनते थे। यस। इसके एंड में फोर्थ वॉल भी ब्रेक करता है। हाँ हाँ, तो ये जो कहता है ना पाठकों, कि इसको मैं क्यों हाँ, बताऊं। हम्म। उसके ऊपर मस्त एक्सप्लेनेशन भी दिया इंस्पेक्टर को कि कैसे पकड़ा। हाँ, तो कोठी का वही नंबर गलत वैलिडेशन हो की जाता। नीड है उसकी। हम्म। आई थिंक ये मेरे को ना बहुत पसंद आई तीसरी। नशे के बच का बहुत हाँ, अच्छी है। 8 पेज ड्रीम मेरे सीक्वेंस। हाँ, आई वाज लाइक अरे ये तो स्टोरी चेंज कर दिया अचानक से, हुआ है क्या खतरनाक। आई मीन राइटर गॉट मी देयर, मतलब कि भाई हाँ, फिर मेरे को लगा सपना तो नहीं देख रहा है कहीं, और डैम क्योंकि जैसी लगा वैसी। हाँ, हाँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जनरली एक ड्रीम सीक्वेंस 1 पेज 2 पेज हम्म। ऐसा रहेगा ना। 25% ऑफ द कॉमिक्स इज ड्रीम सीक्वेंस। वो तो है ही है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार था। बहुत हवलदार बहादुर इंटरेस्टिंग को है। आपने क्या क्या करते हुए देख लिया। मतलब इवन या अचानक से आप आओगे पकड़े, अरे वाह ये तो बहुत क्या हो गया, सब कुछ चेंज हो गया पूरा हम्म। कॉन्सेप्ट। और ना आप सरप्राइज भी नहीं होते हो कि एक इंसान की अतिरिक्त इच्छा वो शायद सपने में ऐसे ही देख रहा होगा ना। बट द फन पार्ट है कि वो सारा ऑफिस में बैठे बैठे सपना देख रहा होता है। ये पूरा ड्रीम सीक्वेंस कि बहुत ही वो ड्रीम कर्मठ है। सीक्वेंस में, हाँ, कि वो कालिया डकैत को पकड़ने के लिए, और लोग सब उसको जानते हैं, तो उसको जहां पे भी मदद चाहिए टैक्सी वाला वो उसको लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो जाता है और अंदर ही 5 डकैतों से लड़ता है, और लड़ने के बाद फिर वो जो मेन डकैत है वो हेलीकॉप्टर में जा रहा होता है, और हेलीकॉप्टर में जब वो जा रहा होता है तो ये अपने कैप्टन अमेरिका से कूद पड़ते हैं उसके ये जो आपका स्टैंड है वो पकड़ के, फिर अंदर जाके फाइट भी जाती है। मतलब पूरा जो नागराज चीजें करता था ना, नहीं नहीं, एक्चुअली हेलीकॉप्टर से पहले एक कार चेज भी है, सॉरी, जैसे सारा कार है वो, चेज के बॉन्ड बाद बॉन्ड फिर बना है वो। जेम्स हेलीकॉप्टर बॉन्ड बना दिया, जेम्स बॉन्ड का पूरा सीन अच्छा दिया सा। है। पूरा, राइट। और हेलीकॉप्टर में पूरी फाइटिंग है, और हेलीकॉप्टर से पहले काले डकैत गिरते हैं और ये भाई साहब भी गिर जाते हैं, और स्टूल से गिर जाते हैं, और आपको पता चलता है कि यार ये कहानी ये हुई है, क्योंकि एक तो आपका टाइटल कालिया डकैत और फिर वो चल रहा है ऐसा, तो मतलब आप एक्चुअली क्वेश्चन करते हो एक सेकंड के लिए कि यार ये ड्रीम है भी कि नहीं है, और फिर 8वें नहीं, पेज और पर बोलते कि हाँ हाँ। मैंने क्योंकि इसकी वो जेन्युइन वाली पढ़ी थी ना, तो मुझे लगा इस बुक में कुछ तो इन्होंने, राइटर ने ओ माय कुछ गॉड, तो, ओजी इज हियर। अरे दादा। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनको सेंटर जाहिर फ्रेम सी में है। डालते हैं और ये शुरू होते हैं। हमने जो 3 वाह, किताब पढ़ी है वो 5वीं किताब या छठी किताब लिखी है। ये कौन सी किताब है दादा, हमें नहीं पता। या, मस्तान डाकू। हम्म, हम्म। वाह। आपने भी अब रिप्रिंट आए सारे हैं ले लिए असली मतलब, हाँ। अब आए हैं असली नॉस्टैल्जिया के सौदागर। ये साधारण। एक्चुअली जिनके जमाने की किताबें थी। मेरो जीत भाई तो मैं जीत भाई तो इसके छपने के बाद पढ़े। दादा ने तो फर्स्ट सेट उठाया था।
और मैंने तो अभी रिसेंटली आज ही और पढ़ी है। और हम ऑडियंस को बता दें कि दादा हवलदार बहादुर के रात के 1 बजे उठ के आए हैं बात करने के लिए, तो हमने उम्मीद छोड़ भी दी होगी कि थैंक यू दादा फॉर ज्वाइनिंग। और मतलब हम ये तीसरी किताब पे आगे बढ़ेंगे, बट आपसे जानना चाहते हैं कि कोई वैलिड अर्ली मेमोरीज अबाउट दिस कैरेक्टर और इट्स बुक्स। अर्ली मेमोरीज, अच्छा अर्ली मेमोरीज ये है कि बहुत ज्यादा इसकी किताबें पढ़ी नहीं थी, बाकी लाल ही मेनली पढ़ी हुई थी। तो बाद में जब इसकी कॉमिक्स देखनी शुरू, मतलब पता चला और पढ़ा, तब तक बाकेलाल वाज द ओजी फॉर बेदी जीज काइंड ऑफ ह्यूमर मेरे लिए। तो लेकिन अवेलेबल तो थी उस वक्त 90s में, चारों तरफ हर जगह मिल जाती थी। तो मुझे याद है मैंने 3-4 उस वक्त पढ़ी थी मेनली, जिसमें मेन थी एक उसकी कॉमिक्स थी, नेपाली ठग मैंने उस वक्त पढ़ी थी, ये वाली डेफिनेटली पढ़ी थी उस वक्त, मुझे याद है। और एक पढ़ी थी जेम्स बॉन्ड का कुछ तो भी था नाम, वो पढ़ी थी, ठीक है, जेम्स बॉन्ड का बाप। वो शायद और ग्रुप बॉन्ड का है, इनका भी है क्या, देखता हूँ। और एक पढ़ी थी वो डाइजेस्ट में थी, वो हवलदार बहादुर और ऊतुइया ऐसी कुछ तो भी नाम थी उसकी, मतलब हाँ, सभी एक जैसी लगती थी मुझे। आखिरी किताब है वो हवलदार बहादुर की। हाँ उत बताओ। तो मतलब इतना याद है कि इसकी बीवी इसको बहुत मारती थी और वो इसका वही होता था मेनली कि बाकेलाल जैसा ही था कि ये करने जाता था अपना, मतलब पुलिस से रिलेटेड इसके एडवेंचर होते थे, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ लास्ट में अच्छा ही होगा टाइप का, उस तरह का फाउंडेशन पे स्टोरीज थी। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता था कि मतलब जब मैंने पहली बार रियलाइज किया तब तक कि 7-8 साल हो चुके थे बाकीलाल पढ़े हुए और मैंने कैरेक्टर कहीं देखा नहीं था। तो मुझे हमेशा से एज ए रीडर ऐसा लगता था ना कि जैसे कि सिन्हा सर की भी बुक्स हैं या कुछ है, तो मुझे ऐसा लगता था इनके कंटेंट कभी खत्म होने नहीं चाहिए और मिलने चाहिए मुझे। तो मुझे जब ये मैंने देखा तब तक मैं बाकीलाल की सारी बुक्स पढ़ चुका था, तो मुझे लगा था कि इनका और कोई कंटेंट है क्या। तो ये जब मुझे मिला तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि मेरे अनरेड कंटेंट ऑफ बेदी जी अभी भी है, जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इट्स नॉट ओवर, मतलब मेरे पास अभी भी मटेरियल है इनका पढ़ने के लिए। तो दैट वाज व्हाट आई रिमेम्बर। लेकिन दादा एक 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 चीज बताना मुझे, बेदी जी ने तो ड्रॉ किया है सिर्फ, हाँ, तो मेनली लोग ड्रॉ कई किया बार है। उनको राइटिंग क्रेडिट्स भी दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फ्लो फ्लो में, या फिर कुछ है उनका मतलब राइटिंग का भी क्रेडिट कहीं पे। राइटिंग का क्रेडिट याद तो नहीं आ रहा है यार, लेकिन नहीं, बट इसमें इवन जो बाकीलाल है वो तो भूपिंदर जुनेजा जी ने किताबें काफी लिखी है ना। बट हाँ बात क्या होता है कि वो आर्टवर्क से ही हम जानते थे उन किरदारों को, तो कहानी का उतना नहीं हो पाता है, राइट। अभी पता प्रताप नहीं क्यों, मुनि, लेकिन इस कॉमिक्स का ऐसा है एकमात्र जहाँ राइटर से ज्यादा मतलब आर्टिस्ट की वजह से ही जाना जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अमित भाई वही हम लोग अभी बात कर रहे थे कि तो वो कहानी कुछ भी है, कहानी ना ऐसा कुछ पाथ ब्रेकिंग नहीं है, बट वो हाँ, जो आर्ट वर्क में जो डिटेल्स है और जो फ्री फ्लो है वो पूरा आपका एच कर देती है आर्टवर्क का ना कि अपना एक स्टाइल है, सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर देखो कि हवलदार बहादुर का चेहरा या बाकी कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे यूनिक कॉमिक, वो जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, यही कैचे। वो जो कॉमिक स्ट्रिप आर्टिस्ट जैसे होते हैं ना, हम्म। जैसे लक्ष्मण थे न्यूज़पेपर में, वैसी वाली बात है इनके आर्ट में। वो ह्यूमर है, वो चीज है जो सिर्फ वही ड्रॉ कर सकती है, इनका आर्ट और कोई बना नहीं सकता। दैट्स द थिंग। तो वो यूनिकनेस तो है इनके वर्क में, जिसकी वजह से शायद ये अभी भी हम लोगों के अंदर इसका अभी भी यादें हैं। वैसे स्टोरी आपने सही कहा, मुझे नहीं लगता इसकी किसी भी कहानी को सिग्निफिकेंटली याद रखा जा सकता है, क्योंकि मोर और लेस वो सिमिलर ही होती थी। पुलिस का कुछ तो भी
किसी डाकू गैंग के साथ या किसी स्मगलर गैंग के साथ कुछ चल रहा है और ये हवलदार जेम्स बॉन्ड बहादुर बनने कुछ बैठे हैं। पैसा हटाने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं, लेकिन लास्ट में जाके अच्छा कर रहे हैं, इस तरह का ही है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट। वो थोड़ा चल रहा है, ए- बीवी से थोड़ी मार खा रहे हैं बीवी से एक थोड़ी और लाइन मार में लोगों से खा रहे बताया जलील हैं। हो रहे हैं। कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान वाला वही है पूरी हाँ बुक का फिलॉसफी। राइट। इनका भी बाकी जैसा ही है, ये ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कोई एडवेंचर में इन्होंने कुछ कर लिया तो कमिश्नर बन गए वगैरह। हवलदार के हवलदार ही रहे हैं एंटायर कैरेक्टर। वो नौकरी से हाथ नहीं धोया, सबसे बड़ी बात ये है, हवलदार भी बना रहा। हाँ सोचे क्योंकि कितने जुगाड़ से बाकेलाल के ऊपर एटलीस्ट शिव जी का आशीर्वाद है। ये तो भाई साहब तो इस पे भी गए किसी का गुजरे हैं आशीर्वाद होगा जो पुलिस वाला बन पाया। वही। सिफारिश से ना। तो दादा, इज बाकेलाल इंस्पायर्ड और कॉपीड फ्रॉम हवलदार बहादुर? नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, मतलब मुझे लगता है कि उनका आर्ट इतना ज्यादा मतलब सिमिलर लगता है हमें इसलिए, लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट। हाँ मुझे लगता है कॉपी तो है क्योंकि काफी अलग है राइट। बाकेलाल तो तो मुझे ऐसा पौराणिक लगता है कहानियां ना है कि बाकेलाल इज तंत्री द मंत्री, हवलदार बहादुर शिकारी चंबू। राइट। अलग तो है, कॉपी तो नहीं है, लेकिन दादा लास्ट लास्ट पैनल खोल के देखो, आपको लग रहा है वहां पे बोलेगा खड़क सिंह की ला दे पुच्ची? किसी बुक का ऐसा लास्ट कभी पैनल देखो, हुआ तो नहीं। हाँ बट बट एक जो आपको लगेगा, एक फीलिंग आएगी कि यहाँ पे ये आ कॉमिक्स सकता है मैंने वो पढ़ी है, मुझे लगता है डॉक्टर सापुड़ा, जिसमें वो छोटा सा हवलदार बहादुर वाला ये है ना, ये मुझे ये पैनल देख के याद है कि ये मैंने पढ़ी है 90s में, लेकिन ये बुक मेरे पास अभी है नहीं, शायद इंडिया में हो। की मेमोरीज पे मैंने भाई वो लगा दिया 83 था कॉमिक्स स्टॉप। इसकी आई थी, आप मतलब मैंने शायद मुश्किल से इनकी 8 या 10 पढ़ी होगी। 83 कॉमिक्स मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब बेबी ने कितनी किताबों में आर्ट वर्क किया है सोचो। 83 हाँ यहाँ बाकेलाल तो भाई बाकीलाल की 100 150 तो होंगी मुझे 100 लगता तो है। हो हाँ, नहीं गई नहीं, थी। 150 से ऊपर है ना। 100 से बहुत ज्यादा है। बाकेलाल 100 वाज से वन ऑफ द ज्यादा है। मोस्ट। अब मतलब लास्ट में करीबन 15-20 कॉमिक्स तो दूसरे आर्टिस्टों ने बनाई है, 100 तो बेदी जी ने बनाई होगी आराम से। मतलब कितना ज्यादा कॉमिक्स में उनका काम है भाई। और किरदार भी मतलब एवरग्रीन काइंड ऑफ ही है ना, और कोई तो ऐसा किरदार है नहीं ये हिंदी कॉमिक्स 60 में। लाख का बकरा परी थी मैं, ये भी मुझे याद है। यही वाली, मैं भी यही हाँ बोल रहा था, मैं 1.25 लाख बोल दिया शायद गलती से। हाँ मैंने बोला ये था ना बहुत कि मैं बचपन मजेदार में जो थी। पढ़ी मुझे थी मुझे कहानियां याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है पढ़ के मजा टाइटल। बहुत आया था। हाँ हाँ। अरे उस टाइम पे दादा वो बचपन में ना, आप तो तब तक बूढ़े हो गए होंगे, बट मेरे बचपन में अरे ये सब होता, अबे उबे वाली कॉमेडी पसंद आती थी ना, अबे साले क्या कर रहा है, अबे हाँ हवालात में सड़ा दूंगा टाइप। नहीं उस नहीं, तरह और वो जो ये इस आर्ट तरह का वर्क भी है ह्यूमर ना ना उसमें तब की वैसे हंसी मूवीज आती में भी आता था बहुत। है। ये इस तरह के डायलॉग है, ये चीजें इट्स वेरी 90s, मतलब ये स्टाइल था उस वक्त तो। वो अपना था ना, अबे तूने शीशा क्यों तोड़ा उड़ोगा का। नहीं, और एक और भी है ना, ये एक्चुअली एक जो 90s के मिडिल क्लास की फीलिंग भी देता है। देयर इज अ प्लेस जहाँ पे वो हवलदार बहादुर अपनी वाइफ के साथ टीवी सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खराब हो जाता है उनका, ये भेज 90s की देती है कि फीलिंग तो भाई। वही है ना, डाकू हर स्टोरी में डाकू है तो समझ जाओ 90s में हो आप, या 80s में हो, अर्ली 80s में, लेट नहीं नहीं, अर्ली 90s में। मैं अपनी लाइफ के भी उसे भी कह रहा हूँ कि जिस परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, राइट, वो घर का जो माहौल है वैसा दिखता है कि ये है कि कुछ ऐसी उतना लग्जरी नहीं है कि हर जगह कोई फ्लाइट बेर, में जा हाँ रहा बेर है। हम भी खरीदते थे कि 1 रुपए के चना भी 4 हम भी बेर दे दो खरीदते थे, हमको। हम चना भी खरीदते थे। चूरन सब पिटाई, राइट। ये लेकिन शाउट आउट टू कॉमिक्स इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी में रिप्रोड्यूस किए, क्योंकि रीप्रिंट किया दादा, रिप्रोड्यूस हाँ नहीं। अभी इनके अंदर की ना, मतलब कई बार क्या होता है कि रिप्रिंट कर रहे हो आप इतनी पुरानी बुक तो क्वालिटी रिप्रोड्यूस मेंटेन नहीं होती है राइट। लेकिन दादा वो हंसी का थोड़ा सा खुलासा कीजिए ना, क्यों हंसे आप? मतलब कि ये जो बुक है जैसे जैसे ये ये तो अभी बेहतरीन दिख रही है। अभी हम तो ठीक है, लेकिन हम तो फिर भी पसंद आएगी, लेकिन अगर आप बाबा को ले आते तो वो इसमें
कई चीज निकाल सकते हैं जो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, पर अभी प्रॉब्लम ये है ना कि कंपैरेटिवली ये बेटर निकल गई है एमसीजी से। बाबा तो दोनों लेके बैठे थे कि वो आर्टवर्क MG स्ट्रेच हो गया कहीं कहीं पे, और इन्होंने क्या क्या आर्टवर्क की खिसका दिया नीचे जहाँ पे लाइनें नहीं है। तो हाँ। वो पॉडकास्ट कभी फिर करेंगे बाबा के साथ, इतनी डिटेल में जाते हैं वो। ये इन्होंने ना अच्छा काम ये किया कि जैसी साइज की थी वैसी साइज की निकाली है, कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। छोटी सी है ये किताब, एकदम जस्ट कम्स इन द पाम, और इसके अंदर रिजोल्यूशन मस्त है और आर्ट बहुत सुंदर से क्लीन किया है इन्होंने, परफेक्ट। ऐसा लगता है कि मतलब बढ़िया प्रिंटिंग। सिर्फ एक ही मुझे है जो अभी के हर पब्लिशर से मुझे, कि ये जो कवर है ना, इतना ज्यादा मोटा क्यों दिया है इन लोगों ने, मतलब ये बेकार लगता है एकदम। इसकी वजह से कॉमिक्स ऐसे ले नहीं करती है, फोल्ड होने लगती है। तो कवर थोड़ा पतला दो यार, बाकी कीप डूइंग द वर्क। सारे 83 कॉमिक्स रिप्रिंट कर दो, कॉमिक्स इंडिया वालों, कॉमिक्स प्लीज डू इंडिया दैट। दादा अभी ऐसा कुछ जिंदा है क्या, मतलब पता नहीं। बंद हो गया। जिंदा है लेकिन आईसीयू टाइप की हालत में है, किसी तरह से सांसें ले रहा है। उनसे लोगों को इतनी उम्मीद है कि वो राम रहीम का पूरा लाइब्रेरी रिप्रिंट करेंगे, उनके पास राइट्स तो हैं। पर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की चीज होती है कि ये बुक्स जो है उनको क्लीन करनी पड़ रही है। मतलब किसी के पास अच्छा प्रिंट नहीं है क्या? नहीं, जिनके पास है भी रिप्रिंट करने के लिए, उनको वो प्रोसेस करके ठीक करने की जरूरत है। आई डोंट थिंक प्रिंट करने, मतलब डिजिटल प्रिंट करने लायक कॉपीज आप सीधे स्कैन करके नहीं छाप सकते। मुझे लगता है उस पर इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, दैट्स वाई इनको टाइम लगता है। और ये बता रहे थे, मैंने पढ़ा था एक ग्रुप में, कि उन लोगों को इतना कुछ करके, ये प्रिंट करके फायदा नहीं हो रहा है ज्यादा, सो मे बी इसीलिए रुक गए हैं। अंगारा की भी इन लोगों ने पूरा लाइब्रेरी ऑलमोस्ट प्रिंट कर दिया है, which is like, तौसी का करने जा रहे थे बट फिर वो मनो आरसी वाले बीच में आ गए। जी जी। सितौसी। MG ने सारा प्रिंट कर दिया ना। अच्छा, तौसी खत्म कर दिया एमजी ने? नहीं, कुछ बचा है। ये तौसी को पेरिस वेरिस सब पहुंचा दिया है, मतलब जीत अब भाई के आपको पास पढ़ना पूरा मुझे पड़ेगा। लाइब्रेरी है यार, उनसे पूछो। मुझे लगता है मनोज गुप्ता जी ये भी कर देंगे फिर अपना हवलदार बहादुर हमारा पॉडकास्ट देख के। चलो इसके भी एक उनके पास पास राइट्स इसके नहीं है, राइट्स हैं क्या? राइट्स नहीं है, ले है? लेंगे, पैसे की कमी थोड़ा है। यार मनोज तो उन्हीं की है ना, राइट्स का क्या ही है, उनको लगा जिस दिन शुरू कर देंगे। नहीं, उनके चाचा की है। हाँ, उनके नाम मनोज है पर उनकी नहीं है वो। नहीं नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मनोज पॉकेट बुक्स और राजा पॉकेट बुक्स की बात कर रहा नहीं, अब था। जब दुग्गल साहब, नागराज ये इंडिया में आप इनसे भी मिले थे क्या, मनोज किससे? गुप्ता वगैरह से? हाँ हाँ, पर्सनल मुलाकात हुई थी दादा। अच्छा अच्छा। चल रहा है, आप राइट्स ले इतने रहे हो। लोगों से मिले हैं ना कि हम लोगों को याद भी नहीं है कि किस डिस्कस ही किस नहीं से कर मिले हैं डिस्कस आप। नहीं कर सकता, वो कोर्ट केस चल रहा है ना, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर सकता मुलाकात। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। ओके। नहीं, बट एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी वापस जब इंडिया से आया तो मैंने अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले से ये हवलदार बहादुर पढ़नी शुरू करी। मैंने नहीं पढ़ी थी, मेरे पास 1 साल से रखी हुई थी किताबें, ठीक है। बट अब जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो रोज एक किताब पढ़ रहा हूँ। ये मेरा वैसा फेज है जब मैं फैंटम पढ़ता था, वो वाला, कि मैं ऑफिस से आया, ठीक है, अगर मैं बैठा हूँ 20 मिनट है, एक किताब ले लो, पढ़ो। और क्योंकि पहले नहीं पढ़ी थी तो ना ही कोई रिवाइज है या कुछ है, तुम पढ़ रहे हो, आर्टवर्क देख रहे हो, एक हंसता गुदगुदाता हुआ सा एपिसोड हो गया, चलो, राइट। तो इतना मतलब इजी फन है एक तरीके से ये किताब पढ़ने के लिए। मतलब अभी भी It's- आपको अच्छा लग रहा है इसे पढ़ना? दादा हम लोग वो पर्सपेक्टिव से पढ़ते ही नहीं है ना। अब हम वो पर्सपेक्टिव से पढ़ते कि उस टाइम पे कैसे लिखी जाती थी स्टोरी और आर्टवर्क कैसा होता था, फिर हम तो मजे मजे लेते के हैं। लिए पढ़ते हैं, हम मजे के लिए पढ़ते हैं, अब हम जैसे आप आज सोचते नहीं। देखते हो श्रीमान जी श्रीमती जी का एक एपिसोड लगा दो और देख लो और मजे करोगे आप। बट कोई नया बंदा देखेगा तो बोलेगा यार क्या लाफ्टर ट्रैक भी चल रहे हैं और ये कैसी अजीब सी एक्टिंग कर रहे हैं सबके सब। बट है वो शो अच्छे। हाँ, मतलब अभी के लिए वो ह्यूमर रिलेवेंट नहीं है। हाँ अगर उसे मतलब ऐसे, घिसा पिटा हो गया हाँ है कि इतना मतलब लोगों इसके ने जो कंज्यूम कर इवेंट्स है, लिया है। हम्म। तो इसके जो इवेंट्स हैं वो आपको लगेगा कि यार क्या ये आज के उसमें नहीं हो सकता कि बेर बेचने जा रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। बट अगर आप आज से 30 साल पहले का सोचोगे ना तो उतना भी ऑकवर्ड नहीं लगे, समय होता था लोगों के पास। राइट,
सरकारी जैसे नौकरी ये की तो वही तो एक बात होती थी ये कहानी में मैं देख रहा हूँ नहीं हवलदार जाएगी। बहादुर केस सॉल्व करने गए गांव या कहीं पे छोटे से शहर में गए तो वहां उन्हें टांगा मिला है। हाँ, तो अभी नवाब का घोड़ा पढ़ रहे हो आप। हाँ कहाँ मिलेगा टांगा? मिलेगा, नहीं, लखनऊ मिल वगैरह में जाता है, मिलेगा। लखनऊ में लेकिन जाएगा। वो सैर करने वाली जगह भी मिलता है यार, वो हमारे हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल के सामने मिलता है कोलकाता में। इट्स अ वो टूरिस्ट। कोलकाता में हाथ गाड़ी भी चलती है अभी भी, राइट? हाँ इवन पुरी में आपके साइकिल रिक्शा और इलेक्ट्रिक रिक्शा दोनों रहते हैं। वो तो हमारे यहाँ भी होते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है पूरी का। हमारे यहाँ तो पैदल भी चलते हैं आजकल। हमारे हमारे भी लोग पैदल भी दिख जाते हैं। वो दिख जाते हैं। हाँ, तो ये वाला किताब पहले कर ले डिस्कस, फिर कालिया अरे शैतान। तीसरी बुक मेरे को बस फर्स्ट 8 पेज ही अच्छे लगे, जिसमें वो जेम्स बॉन्ड का सीक्वेंस है, उसके बाद वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो निकाल लेता है दराज, निचली दराज से फोटो निकाल लेता है इसमें रिपीटर। इसमें हमारे एनआरआई पॉडकास्ट के एक बंदे का भी अपीयरेंस है, वो जो फोटो दिखाता है, इंद्रजीत। दो बंदों का हो गया ना, इंदिरा और जीत इधर बैठे हैं। तस्करी कर रहे होते हैं वो सोना हाँ। की। कौन सी बुक रिव्यू कर रहे हो ये तुम भी लोग? नहीं, ये जो सीन है ना, मेरे को हंसी आती है कि वो थर्ड बुक कस्टम में खिलौने नशे के खिलौने तस्कर। पकड़ता है नशे कस्टम के में। तस्कर। हाँ, मैं और वही बोलते बोलने इतने वाला सारे था। खिलौने, इतने सारे खिलौने खिलौने, भी अब तो लेके तुम्हें कस्टम लगाना पड़ेगा। सीधे सीधे आपके ऊपर फिट हो रहा है ये तो। अच्छा, और उसमें से फिर गिर के सोना निकलता है और वो हवलदार बहादुर को पीट के निकल जाते हैं। वहां रविराज पे भी भाई का भी है क्या कुछ इसमें कैमियो कुमियो? किसका? रविराज जी का, बुलसाई वाले जिनके लिए आप तस्करी करते हो। हाँ, देखना पड़ेगा। अरे रिप्रिंट में इंद्रजीत एक पेज इन्होंने ब्लैंक ही छोड़ दिया है। उधर वो 83 कॉमिक्स नहीं छापी? नहीं चाहती। बट गलती इसमें से ना रह गया होगा। वो एक कॉमेडी अफेयर दिखाया कितना है कि करेंगे ये लोग ये? दराज, पहली दराज ले लो तो नॉर्मली पहली कोई भी ऊपर से लेगा, बहादुर साहब नीचे से लेते हैं ये काउंटर। एक और में ऐसा दादा अलग मिशन पे हैं। हाँ, दादा आउट ऑफ सिंक के चलते हैं ना। अभी वो किताब वो होगी नहीं उनके हाथ में, नशे का सौदागर हम लोग बात कर रहे हैं, वो निकालो। नशे का तस्कर। अच्छा हाँ, हाँ, तस्कर। हाँ। क्या आप भी मिक्स कर रहे हो? सौदागर आप हो, वो तस्कर है। उस्ताद पेड्रो। हाँ, उस्ताद पेड्रो से जस्ट पहले। पर इसमें ना, ये जो बुक थर्ड वाली में ना, मुझे लास्ट पेज तक समझे ही नहीं कौन पकड़ा गया। फिर मैंने वापस से पढ़ा, मैंने कहा अच्छा वो बगल में ही उन्होंने नशीले कुछ तो वाले थे, वो पकड़े गए हैं, क्योंकि वो एक पैनल में खत्म कर दिया उन्होंने, एक या तो दो पैनल में। हाँ, तो एक्चुअली क्या था कि आपको पता था खिलौनों में पहले सोना जा रहा होता है, बट इवेंचुअली खिलौनों में ही नशा भी तस्कर किया जा रहा होता है। और ये भाई साहब इंद्रजीत के पीछे लग जाते हैं और उनको ना एक ट्रक में वो सोना दिख जाता है बोरी पे। ठीक है, तो मतलब ये सही है ना, सोना लिखा है तो सोना है वहां पर। और वो पता था कि वो सोना ब्रांड का यूरिया होता है। एक हमारे मतलब इंद्रजीत भाई भी बेच कर यूरिया खाद। ठीक है, और उसके बाद ये फिर से वही क्रॉस कनेक्शन हो जाता है कि ये बुला लेते हैं इंद्रजीत को पकड़वाने के लिए, और पता चलता है कि वही बाजू वाले में खिलौनों में नशा मिल रहा है। हाँ, और अगेन ये इनका, और फिर वही इंद्रजीत वाला भी कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि फोटो लेनी थी फर्स्ट ड्रॉ से, निकाल ली इन्होंने तीसरे ड्रॉ से। तो वही, बट और फिर आई ला थिंक बांके लाल दे पुच्ची। हाँ, बट नहीं, यूएसपी वही 8 पेज का ड्रीम सीक्वेंस। इसमें पुच्ची नहीं होता, इसमें तो वही होता है, देखो मैंने कहा था ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। गधा पहलवान। ये पहली कुछ किताबों में, बाद में तो बाकी में तो बहुत मतलब हवलदार बहादुर के भी पर थोड़े निकल आते हैं, हरकतें थोड़ी बढ़ती जाती है, राइट, कि नहीं, कई हो जगहों भी पर जाता है, काफी थोड़ा रेटिंग थोड़ा करते करेजियस हो जाता है, वो चौड़े में हैं। रहता है। चौड़े में भी रहता है, और ना वो थोड़ा खड़क सिंह को भी मतलब सुना देता है झेप के रहता है वो, कि यार इसको बताऊंगा मैं, ये वो, इसलिए ना क्योंकि तब तक इसके किस्से भी पहुंचने लगते हैं ना, इस बुक में ही होता है, अरे आप वही हवलदार हो जो जिनके किस्से हमने पढ़े हैं टाइप, कि आप ये कुछ तो पुराने किस्से उसके अखबार में वगैरह में छप जाते, तो हाँ, थोड़ा नहीं, और फेमस तो हो ही बाद में जाता है। फिर कमिश्नर भी आता है ना, तो कमिश्नर एक्चुअली इसके फॉर्म में रहता है,
ठीक है। और खड़क सिंह का थोड़ा ये रहता है कि यार मेरे का मत मार डाल दिया है ये बेवकूफ इंसान। और वो जो बाकी सबके बाद बीच में भी ये रहता है ना कि क्या कहते हैं, जो पीयर के बीच में जो जेलसी और वो भी काफी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। चलो दादा से ले लेते हैं फ्यू पॉइंटर्स, फिर पैकअप करते जीत भाई। हाँ 3 किताबें करनी थी, 3 हो गई। दादा को फिर से दादा पढ़ लाएंगे लिया अगले आपने, साल के जरा लिए। जल्दी से पढ़ लिया आपने पॉडकास्ट में 2-4 किताबें तो। दादा वो अपने मेमोरीज में चले गए, एक ही किताब उठा के। ये इसका आर्ट बहुत सही लग रहा है मुझे, कनकटा दकीत। नाम देखो ना यार, ऐसे नाम कहाँ आते हैं आजकल। ये सब बाकेलाल में आते थे। हाँ नहीं, मुझे कोई भी कहानी याद नहीं है। अगर तुम मुझे कहानी से बाइट चाह रहे हो तो मैं इतना प्रिपेयर्ड भी नहीं लेकिन हूँ। दादा आपने नोटिस किया था बाकेलाल की गेस्ट अपीयरेंस है हवलदार बहादुर में? क्यों, कौन से इशू में ऐसा? नहीं गेस्ट अपीयरेंस कि वो कैरेक्टर बाकेलाल जैसा ही दिखेगा आपको। बोदी बनी होगी, छोटी मूंछ होगी, ठीक कहाँ है। पे? कभी वो तांगे वाला, आप देख लो, कहीं पे तांगे वाला होगा, रिक्शा वाला। कहीं पे चौकीदार होगा। अरे वो तो ऐसे काफी राक्षस जगह भी पे दिख जाएंगे आपको 1-2। है। राइट। हाँ, ये पंगा ग्रंथ के ऐड में राक्षस दिख रहे हैं मुझे, बाकेलाल की कॉमिक से बाकेलाल बिल्कुल वाला, नहीं यस। ये नहीं वो स्टोरी याद नहीं रही दादा, आर्टवर्क ही। जैसे इसका आपने आर्टवर्क बेदी है। जी का ही नाम लिया सीधे, क्योंकि आपको आर्टवर्क से ही याद है वो बुक्स। सबको ये हवलदार बहादुर और बाकेलाल बेदी सर की वजह से याद है। समहाउ याद है, क्योंकि मुझे लगता है कॉमेडी कॉमिक्स बहुत कम आती थी। अभी प्राण साहब की कॉमिक्स आती थी जो डायमंड में, वो तो ठीक है वो लेकिन तो ये जो गैग्स है ना। मेन स्ट्रीम कॉमिक्स थी ना, जो वो सोशल जैसे कि राज मैसेजिंग वाली कॉमिक्स, बुक थी। प्राण सर की सोशल मैसेजिंग वाली बुक्स थी। हाँ, लेकिन फिर भी कॉमेडी तो था उसमें हम्म। कम ज्यादा। लेकिन इन लोगों के जितने भी हैं, मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, इसमें सारे सीरियस ही कैरेक्टर है। तो एक बाकेलाल इधर और उधर अपना, मतलब हवलदार बहादुर, वैसे ही कॉमिक कैरेक्टर है। वैसे देखा जाए तो क्रूकबॉन्ड भी कॉमेडी ही कैरेक्टर Yes. था, है ना? तो मुझे लगता है इसलिए याद है हम लोगों को, ये क्योंकि डॉक्टर गैजेट जैसा था क्या? क्रूकबॉन्ड मैंने पढ़ा नहीं है। क्रूकबॉन्ड भी मजेदार ही है, मतलब वो जासूस है वो भी, अच्छा। ठीक है। जेम्स बॉन्ड का चीप हाँ, चीप उसका एक फुल नेचर। सपोर्टिंग भी है। अच्छा। तो ग्रुपबॉन्ड आपको मजा आएगा। ये उसका बाप भी हवलदार या पुलिस वाला कुछ रहता है और बिल्कुल नालायक ही समझता है ग्रुपबॉन्ड को। उसका स्कूटर होता है ना क्रूक बॉन्ड का। उसमें भी बाइक इस तरह के डायलॉग बाइक बहुत होती है है। और फिर उड़ने वाली कार बनाता है। अबे वगैरह ये सब मतलब बहुत यूज होता था उसमें भी, कॉमेडी में। तो ऑब्वियसली 90s में वो सब रिलेवेंट ही लगेगा बच्चों को पढ़ने से, और हंसी भी आएगी। वो था ना कि आरसी में सुपर हीरो कॉन्सेप्ट था, ये मनोज में ना, मतलब ये जो क्रूक बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ये काफी रिलेटेबल कैरेक्टर्स हुआ करते थे। इवन राम रहीम भी। राम रहीम थोड़े सुपर हीरो जैसे थे, लेकिन फिर भी मतलब, रिलेटेबल थे। हाँ वो शुरू तो सीक्रेट एजेंट से ही हुए थे ना। करेक्ट। सब कुछ उसी फॉर्मेट में था उनका, कि जासूसी कहानियां होंगी, ये होंगी, एडवेंचर्स होंगी, उस तरह से होंगे। एकमात्र उनका मेरे ख्याल से 90s में हेवी हो गया ऑन हॉरर, मतलब अगली हॉरर, हर कॉमिक्स उनकी हॉरर ही होती थी। तो पता नहीं इस वजह से शायद वो कंपटीशन में नहीं टिक पाई, क्योंकि हॉरर कॉमिक्स का एक टाइम के बाद डिक्लाइन ही रहा। क्योंकि उसमें रियली अच्छी कहानी देनी पड़ेगी आपको, ऐसा तो नहीं कि सुपर हीरो की बकवास कहानी से भी आप सुपर हीरो है तो चल गया, जैसे कि हमने बहुत सी कितने मुस्कुरा के दादा बोलते हैं ना ये सारी चीजें। नहीं चलिए फिर एक फाइनल थॉट्स लेके सबके रैप अप कर देते हैं हवलदार बहादुर की पहली 3 किताबों को। मेरा फाइनल थॉट ये रहेगा कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं फिर से दोबारा जीत भाई की तरह रोज एक कॉमिक्स पढ़ना शुरू करूंगा। मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है, फिर से पढ़ूंगा मैं, और शायद मुझे भी अच्छी लगी। हम भी फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि दादा को अच्छी लगी तो हमारा फिर पॉडकास्ट हो ही जाएगा और आगे। See, and if Dada can read, then anybody can read. Recommended दादा by बहुत Dada. सिलेक्टिव है, राइट। नहीं, end of podcast लिखेंगे recommended by Dada.
स्टार्ट दादा में लिख कोई देंगे, दूर की थंबनेल में कौड़ी आएगा। दूर की कौड़ी ढूंढ के लाएंगे इस हवलदार बहादुर में, व्हाई यू शुड रीड हवलदार बहादुर। अमित भाई। यस नहीं यार बढ़िया है, पढ़ो। मैं तो यही बोलता हूँ, पर्सपेक्टिव मिलता है। एक आदमी हमारे ग्रुप में जिसने पर्सपेक्टिव वर्ड सिखाया हमको, पर्सपेक्टिव मिलता है तो तो आपको पढ़ना चाहिए हवलदार बहादुर। आपको पता लगेगा 90s में कैसी स्टोरीज लिख रहे थे, आर्टवर्क कैसा था, तो एक चीज से तो आप इम्प्रेस हो ही जाओगे एटलीस्ट। तो हाँ मतलब नो ब्रेनर स्टोरीज हैं, पढ़ो मजे करो। आई थिंक ये आर्टवर्क के लिए तो कलेक्शन में रखी जा सकती है, तो लेना चाहिए। गुग्गल साहब। मैं तो ये कहूंगा, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये कॉमिक स्टोरी के लिए पढ़ो, लेकिन मैं हवलदार बहादुर कहूंगा आप आर्ट के लिए पढ़ो। एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है ना कि बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको आर्ट ने बर्बाद कर दिया, लेकिन ये वो होती है ना सिंपल स्टोरीज हैं जिनको आर्ट ने और खूबसूरत बना दिया है। बहुत ही बेहतरीन है, मतलब हल्की फुल्की है। वाह क्या फिलोसफी किया आपने ये दुग्गल साहब, नवाबी मजा मोड आया। में आ गए, बिल्कुल लखनऊ का खून उबाल मार रहा है अभी। दीज आर ब्यूटीफुल बुक्स एंड बेदी सर का वर्क इज अमेजिंग। मतलब मैं खुद ही एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मैंने तो ऐसी एक लाइट रीडिंग के लिए एक किताब उठा ली ना, तो एक किताब पढ़ी तो अब लग रहा है कि रोज एक पढ़ूं, राइट? ये जस्ट टू सी, क्योंकि अगर ना कॉमिक पढ़ना भी ना आजकल साला सर्फिंग जैसा ही हो गया है कि कौन सी किताब पढूं कुछ वेस्ट ना हो जाए समय, राइट? क्योंकि समय की राइट थोड़ी दी है, तो अगर एक अच्छी किताब दिख गई, पढ़ के मजा आ रहा है, तो देन आप वो कंटिन्यू कर लेते हो अगर आपके पास है ऑलरेडी। बेटर और देन अभी तो आई स्क्रोलिंग थिंक स्क्रोलिंग रील्स ना, मतलब उसमें तो टाइम वेस्ट होता ही है। स्क्रोलिंग नहीं, अगर नेटफ्लिक्स पे आप कुछ देखने जा रहे हो, राइट, वो सिलेक्ट करने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं कि क्या देखें, क्या शुरू करें, उस तरीके से। तो मतलब है यार, फन है हमारे ऐसे लोगों के लिए। हम उनको तो मैं रिकमेंड ही करूंगा, नए रीडर्स हैं, अमित भाई से इंस्पायर हो जाएं, और हमसे भी पुराने मैं वाले मैं मैं तो खुद बुढ़ा हो चुका हूँ यार, अब कहाँ मैं नई रीडर से जुड़ पा रहा हूँ। अब आपको एक सो टीनेजर लेके आना पड़ेगा पॉडकास्ट में, तब जाके लोग जुड़ेंगे। टीनेजर हमारी जो लेगा ना, उसके उससे ही हो गया फिर हमें अगर कोई भी अंतर टीनेजर आत्मसात ये कर। पॉडकास्ट देख रहा है तो प्लीज स्टॉप, कुछ काम कर लो। अच्छा आ, तो इसी के साथ हम अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अपने भी हवलदार बहादुर की अगर कुछ मेमोरीज है या कोई पॉइंट्स है तो शेयर करें। हम लोगों की और मैं उतनी तो नहीं हेमेंद्र भाई के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, वो हमेशा ऐसे पॉडकास्ट पे कुछ ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स करते हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जाके सारे पॉडकास्ट के कमेंट पढ़ो, आपको हेमेंद्र भाई का मिलेगा, तो उस पर लाइक ठोकना और रिप्लाई भी करना। हाँ उनको इन सब कॉमिक्स से भाई बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ। वो हमसे भी और भी सीनियर टाइप के हैं ना, 80s अर्ली 70s, मतलब उस समय के हैं। तो वो और मधु उनका सिर्फ मुस्कान यही नहीं, और सिर्फ किताब नहीं, प्रोसेस, राइट? प्रोसेस, जब यस। कुछ है भी नहीं, उसका नॉलेज का पूरा रहता है, राइट? कि कहाँ पे क्या चेंज हुआ होगा, प्राइस कैसी चेंज हुई होगी, चैलेंजेस क्या आए होंगे। राइट शायद किसी दिन आए हमारे पॉडकास्ट में। उनका उन पे कर लो यार पॉडकास्ट, कहाँ मिलेगा नहीं तो ऐसा मटेरियल आपको। हाँ हाँ। रोहित शर्मा भाई के साथ हमने बात की है, उन्होंने काफी इंसाइट्स दिए हैं, वो जरूर देखो पॉडकास्ट। और हेमेंद्र भाई प्लीज, अनुपम सर तो नहीं आ रहे, आप ही आ जाओ। हाँ। हम लोग एक मधु मुस्कान और लोटपोट स्पेशल कर देंगे। यस। तो इसी के चलिए साथ विदा लेते हैं जीत भाई। इसी के साथ भाई, हवलदार हो बहादुर गया। के कॉमिक्स जिन प्लास्टिक में थे लास्ट 2 साल, उसी में वापस जा रहे हैं।